सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के लाइव स्काइप के क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने श्याम पट पर लिखकर रखा है चित्रकूट में भरत बाल राम कथा का। देखिए, आप सभी एक बात जानते हैं। हाँ, सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को जो है यहाँ पर, जिनका नाम अभी मैं देख सक रही हूँ वो सभी, और जो भी मेरे विद्यार्थी सुन रहे हैं सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से प्यार भरा सुप्रभात। तो विद्यार्थियों, ऑडियो इज फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, अभी सुनिए बेटा। हाँ, आई थिंक इट्स ओके। नाउ इट्स ओके ना? प्लीज से वन yes और no. ओके, अच्छा। तो विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है मतलब हम लोगों का एक फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो हम लोगों के थोड़े शेड्यूल्स जो हैं पढ़ाई लिखाई के इधर उधर होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि रामायण का ये जो पाठ है, हम लोग बहुत बड़ा पाठ है, हम लोग काफ़ी समय से चर्चा भी इसके बारे में कर रहे हैं, तो क्यों ना इस पाठ को जो है थोड़ा आगे बढ़ा लिया जाए, क्योंकि कमिंग वीक में हम लोग ज़्यादा दिन तक क्लासेस नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे इस वजह से। तो चलिए विद्यार्थियों, आप सभी अपना जो है बाल राम कथा का पुस्तक निकाल लीजिए और उसमें पृष्ठ संख्या 29, पेज नंबर 29, टेक आउट पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 निकाल लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 29 निकाल लीजिए सभी। पृष्ठ संख्या 29, पेज नंबर 29 निकाल लीजिए। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने ये पढ़ा था कि ये जो है लक्ष्मण जो है विराट सेना देखकर बाहर आता है, और मतलब उसके बाद जब अपने नेशन के फ्लैग को देखता है, अयोध्या के फ्लैग को देखता है, तो देखकर ही वो समझ जाता है कि ये जो फ्लैग है ये तो मतलब हमारा इसी का फ्लैग है, ये हमारे अयोध्या का ही फ्लैग है। तो अयोध्या का फ्लैग है तो अयोध्या का अभी करंट राजा जो है ये तो हमारा भरत है। इसका मतलब जो है भरत कहीं ना कहीं एक छत्र राज करने के लिए हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। लेकिन भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो अंतर्यामी भी है, और सभी को मानवीय गुणों से ऊपर हटकर ईश्वरीय गुणों से प्रदत्त होकर वे सबको जांचते हैं, सबको भांपते हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो है ये कोई भी हमारा मतलब हमसे शत्रुता मोलने नहीं आ रहा है। भरत जो है वो हमसे, अच्छा 1 सेकेंड, भरत जो है वो हमसे मिलने आ रहा है, हमसे भेंट करने आ रहा है। ठीक है, तो भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? तो मतलब जो है लक्ष्मण भगवान राम से या अपने भैया से कुछ भी कहे, वो कहता है कि अगर कोई भेंट करने आ रहा है, मिलने आ रहा है, तो मिलने आने के लिए सेना लेकर क्यों आएगी? सेना के साथ कोई मिलने आता है? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या क्या हम कहता है कि जब दो भाई मिलने आ रहे हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करेंगे, तो भला अपनी सेना क्यों साथ में लेके आएंगे? सेना का काम कहाँ होता है? सेना का काम होता है केवल जब युद्ध करना होता है, युद्ध में ही सेना काम में आती है। ठीक है, तो फिर अगर सेना युद्ध में काम आती है, तो यहाँ जब दो भाई एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं तो कैसे मतलब ये मुमकिन हो सकता है? ठीक है, तो क्या हुआ कि जो है लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, पर राम ने उन्हें रोक दिया। तो अब क्या हो रहा है कि लक्ष्मण जो है
बिल्कुल भी अपने भैया के बात से आश्वस्त यानी सहमत नहीं हो पा रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं, भैया जो कह रहे हैं, भैया तो बहुत नेक इंसान है इसलिए वो ऐसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे तो लगता है ज़रूर ये भारत की सेना हम पर आक्रमण करने आ रही है। आवाज़ फ्लक्चुएट कर रही है। एक्चुअली इस हेडफोन को कान में लगाने से मेरा आवाज़ मुझे इको हो रहा है, मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए, आप लोगों के लिए मैडम थोड़ा दिक्कत सहन कर लेगी। ठीक है, तो चलिए, तो क्या होता है कि मतलब बार बार हो रहा है, अब तो नहीं हो रहा। यस और नो, से वाई और एन। बताइए। ओके, तो क्या है कि मतलब वो कहता है कि आप तो बहुत अच्छे भले हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये ज़रूर भरत की कोई चाल है और वो जो है सेना लेकर आक्रमण करने जा रहा है। लेकिन भगवान राम ने उन्हें रोक दिया। अब देखिए, वो जो है अपने भ्राता से जितना प्रेम करते हैं उससे कई अधिक उनसे रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो अपने भाई के कहे गए आदेश को वो अमान्य कर दे, वैसे तो लक्ष्मण नहीं थे, इसलिए उन्होंने आक्रमण नहीं किया। अब पृष्ठ संख्या 31 निकाल लीजिए। 31 निकाल लिए। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। तो जो है भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को एक बहुत उम्दा सीख जो है राज चलाने के लिए वो देते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं वे कभी धैर्य का, पेशेंस का, धीरज का साथ नहीं छोड़ते। वो जो है कुछ मतलब प्रतीक्षा कर सकते हैं। आप एक संस्कृत में एक कहावत है, सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा विदधीत न क्रियाम, यानी सहसा यानी तुरंत अगर आप कोई काम करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। तुरंत किया हुआ काम, कभी कभी कहते हैं कोलोक्वल लैंग्वेज में कि शैतान का काम होता है, क्योंकि हो सकता है कि हम अगर जानते नहीं हैं और उसको देखकर हमको लग रहा है कि हाँ ये हमारा हानि करने वाला है और हमने पलटवार कर दिया बिना आव देखे ना ताव देखे, और बाद में पता चला कि उसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया था, तब तो ये हमको बहुत बुरा लगेगा और ऐसा पछतावा होगा कि हम खुद को खुद ही माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो बात दरअसल ये है विद्यार्थियों कि भगवान राम जिस प्रकार से सोच पा रहे थे, लक्ष्मण जी उस प्रकार से नहीं सोच पा रहे थे। क्यों नहीं सोच पा रहे थे? क्योंकि लक्ष्मण जी मानवीय गुणों से आच्छन्न थे और राम जो थे वो तो थे ही भगवान। तो वे अपने ईश्वरीय जो उनकी जो क्वालिटीज़ थी उससे वो बिल्कुल अलग नहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा तुम कुछ समय प्रतीक्षा तो करो, तनिक प्रतीक्षा करके देख लो क्या होता है, उसके बाद फैसला ले लेना तुम। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। बोला कि इस प्रकार का तुम जो उतावलापन दिखा रहे हो, तुम जो ये तुरंत डिसीजन लेने वाला जो काम कर रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं देता। ठीक है, भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी और भरत ने क्या किया, अपनी सेना को पहाड़ी के नीचे रोक दिया।
नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। अब भरत की नेकी के बारे में अब तक हमको नहीं पता चला था। अब तक हम लोग राम और लक्ष्मण के बीच के जो मतलब कथोपकथन है, उनका जो कॉन्वर्सेशन है, उसको हम लोग देख रहे थे। लेकिन भरत जो सेना लेकर आया है, नगरवासी लेकर आया है, इसके पीछे भी कोई गूढ़ अर्थ ज़रूर होगा। लेकिन वो क्या करता है, पहाड़ी के ऊपर राम लक्ष्मण और सीता जी रहते हैं और ये लोग पहाड़ी के नीचे हैं, वो लोग ऊपर से देख पा रहे हैं कि ये लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो क्या है कि आयुष, आपका कॉल किसी ने काट दिया था, अभी तो आप ज्वाइन कर गए हैं ना। चलिए, कंप्लेन की ज़रूरत नहीं है, आप ज्वाइन जब कर गए हैं तो शायद किसी ने शैतानी कर दी थी या गलती से कट गया होगा। चलिए पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम लोग सब पहाड़ी के नीचे रहो, सेना को भी और नगरवासी को भी। कोलाहल थम गया, अब एकदम शांति आ गई, क्योंकि वो लोग एक फ्लो में चल रहे थे। चलते चलते अब वे रुक गए, तो फिर शांति आ गई। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। तो इस कोलाहल की जगह किसने ले ली? जो नैसर्गिक, मतलब जो ये जो स्वर्गीय जो शांति जो थी जंगल की, पहाड़ी की, वो वापस आ गई। सब एकदम स्थिर हो गए। ठीक है। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। अब भरत की नेकी, मैंने कहा ना, अब हम लोग भरत के बारे में जानेंगे। भरत ने उस पहाड़ी को प्रणाम किया जहां उनके पूज्य भ्राता श्री राम जी अपनी पत्नी और भ्राता सहित अभी निवास कर रहे हैं। उन्होंने उस पहाड़ी को प्रणाम किया। ठीक है। Tanaz, don't get cut away on all these things. It's a moderated call or what, I don't know. I am not so much sound with the technology, and whether I have cut the call or you have cut the call, this is not a matter to discuss in the class. I strictly prohibit this kind of comments in the chat section. Chat section is only for our information, and whatever conversation we are not able to do face to face for that reason. Okay, please stop doing all these things in this chat option. Okay, चलिए। तो क्या है कि उन्होंने कहा कि मतलब पहाड़ी को प्रणाम किया। ठीक है, पहाड़ी को प्रणाम किया। तो ये जो पहाड़ी को प्रणाम करना किस प्रकार का एक मतलब क्या बोले जेस्चर है। जैसे कभी कभी ओके तनास, आई अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो डिडंट मीन इट दैट वे, बट पढ़ाई के बीच में देखिए फ्लो कट जाएगा। ओनली 25 मिनट्स मिलते हैं, उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर अगर हम लोग इन सब बातों में समय गवाएंगे तो आप लोगों का भी कंसंट्रेशन ब्रेक होगा और मेरा भी हो जाएगा, है ना बच्चों। समझने की बात है। तो क्या है कि मतलब ये जो मतलब जेस्चर है कैसा है कि जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, जब कोई किसी मतलब मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है या गिरजाघर जाता है, तो उससे पहले वो क्या करता है कि वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों को ही हाथ रख के नमन करके आगे बढ़ता है। ये वैसी वाली बात है, ये वैसा वाला जेस्चर है। ठीक है, उन्होंने उस पहाड़ी को प्रणाम किया। फिर क्या हुआ, शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। मैंने बोला ना मंदिर मस्जिद की तरह नंगे पांव, मतलब जूते उतार कर। कितना रेस्पेक्ट भरा है अपने भाई के लिए, तो भला कोई उसको संदेह कर सकता है? उसके मतलब जो मानवीय गुण, जो कि मानवीय से भी अति मानवीय दर्जे तक पहुंच गए हैं, क्या कोई उसको थोड़ा भी संदेह कर सकता है? तो क्या हुआ कि जो है वे नंगे पांव अपने भ्राता शत्रुघ्न के साथ पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पाँव की गति अचानक बढ़ गई। कभी कभी आप लोगों का ऐसा होता है ना कि सपोज़ कि आप लोग बहुत टायर्ड हैं, ठीक है, बहुत देर से आप लोगों को लग रहा है कि और नहीं चल पाएंगे, लेकिन सडनली आप जहाँ जाना चाहते हैं
कहीं कोई आपका घर है या मेला है या मूवी थिएटर है, उस चीज़ की झलक भर से तब आपका टायर्डनेस कहाँ गायब हो जाता है और आप एकदम स्पीड अप करके वहाँ पहुँच जाते हैं। होता है कि नहीं? मुझे लगता है होता है। तो ये जो चीज़ है ये भरत के साथ भी हुआ। इतने देर से आ रहे थे, मन में काफ़ी सारे सवाल लिए हुए, पता नहीं भगवान राम कैसे रिएक्ट करेंगे, वे खोज भी पाएंगे कि नहीं, इतना लंबा सफ़र तय करना है। लेकिन जब वो पर्टिकुलर उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं तब वे मतलब जैसे लग रहा है कि उनको पर लग गए हैं और वे स्पीड अप करके जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। भाई से मिलने की उत्कंठा में, एक ही यहाँ पर इच्छा थी उनकी, उत्कंठा यानी चाव या इच्छा, ठीक है। यहाँ पर उनकी एक ही इच्छा थी कि मैं अपने भाई से मिलूं, ठीक है। तो अपने भाई से मिलने की चाह में वे जल्दी जल्दी चलने लगे। वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, वे और तो बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि अब तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तो एक सेकंड का समय भी भारी है। मुझे इस एक सेकंड के अंदर अगर मैं चला जाऊँ तो मैं अपने भ्राता को और एक सेकंड पहले उनका दर्शन कर पाऊँ। सोचिए क्या भरत और क्या माता कैकेयी ने उनके साथ किया, है ना। तो ऐसे ही वे वहाँ पहुँचे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी, ठीक है। तो पहाड़ी पर उन्होंने दूर से देखा एक छवि, एक चित्र, किस चीज़ का? वे राम थे। राम की दिव्य छवि जो है उनको देखने को नसीब हुई। शिला पर बैठे हुए, बिल्कुल शांत। लक्ष्मण ने उनसे जो भी कहा, इन सब से अनभिज्ञ होकर वो जो है शांति से पहाड़ी के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे आसपास घटने वाली घटनाओं का उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। लक्ष्मण के उतावलेपन को भी उन्होंने खत्म किया और लक्ष्मण और सीता जी को भी पास में बिठाए हुए थे। भरत दौड़ पड़े। अब वे दौड़ने लगे, राम के चरणों में गिर पड़े। ऐसे दौड़े कि जाकर सीधा भगवान राम के चरणों में भूनिष्ठ हो गए। एकदम साष्टांग जो है भगवान राम के चरण में जा गिरे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल पाए। और क्या हुआ? शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की। शत्रुघ्न ने भी अपने बड़े भ्राता राम जी के चरणों को नमन किया। बोले भी वे भी नहीं। इतने दिनों बाद इस जंगल के सेटअप में अपने भाई, अपने पूज्य को देखकर शत्रुघ्न भी कुछ बोल नहीं पाए। हो सकता है वे भरत जैसे इतने महान भक्त ना हो, लेकिन उनकी भी भक्ति किसी अंश में कम नहीं थी और वे भी कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। दोनों उनके चरणों में गिर पड़े थे, दोनों को उठाया और अपने सीने में जकड़ लिया। किसने? भगवान राम ने। सबकी आंखों में आंसू थे और इस सिचुएशन में जो है सभी के आंखों से आंसू बहने लगे। और यहाँ पर आंसू की ही भाषा समझ में आने वाली थी। यहाँ पर कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द इस सिचुएशन को बयां करने में कम हो रहा था। केवल आंसू ही वो भाषा थी जिसकी भाषा हम इस सिचुएशन में समझ सकते थे। वे आंसू ही मानो सब कुछ कह डालते थे। तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया विद्यार्थियों
कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है या आप कुछ जानना चाहते हैं, आपकी कुछ क्वेरी है तो आप लोग मुझे चैट में बताएं। और अगर ऐसा नहीं है तो विद्यार्थियों मुझे अपना अटेंडेंस दें। नो डाउट आयुष, ठीक है, और नो क्वेरीज संचिता, ओके। कोई शब्दार्थ किसी भी जगह पर या हिंदी के बाकी किताबों से कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो बताइए। आयुष आपका प्रेजेंट मैंने रख दिया है। विनायक, अच्छा, तनाज, संचिता, शाश्वत, शाश्वत प्रेजेंट हो लेकिन कोई मैडम से बातचीत नहीं। संचिता आपका लिख दिया है प्रेजेंट, विनायक का लिख दिए हैं, और कोई? ठीक है, मैं एक बार नाम बोल देती हूँ। आयुष, विनायक, तनास, संचिता, शाश्वत, और कोई? अगर कोई छूट गया है तो बोल दीजिए। अच्छा, हाँ तनास, मैंने आपका क्वेश्चन देखा। आई एम फाइन डियर, आप लोग सभी अच्छे हैं ना? अच्छा विद्यार्थियों, फेस्टिव सीजन आ रहा है, आप लोगों को पढ़ाई लिखाई से डिटैच नहीं होना है। आप लोगों को पढ़ाई भी करना है और साथ में फेस्टिवल को भी जितना हो सके सेफली एंजॉय करना है। सेफ रह के, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, पढ़ाई करके फेस्टिवल को मनाना है, जिससे कि आफ्टर द फेस्टिवल हम लोग फिर से जब मीटअप करें तो सभी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय लवली चिल्ड्रन। थैंक you so much children. If you don't have any queries, so I'm concluding the class for today. Bye bye.